हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ एंड जर्नी वाली अपनी रेगुलर रीडिंग। तो चाहे आपके डीएम हो सिंगल या कमिटेड, यही रीडिंग आप लोगों को देखनी है। एंड में मैं कोशिश करके आप लोगों के लिए ले आऊँगी आपके डीएम से कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी। तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डीएम की क्या एनर्जीज़ है इस जर्नी की तरफ आज। तो ये आए हैं कुछ कार्ड्स। मैं बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज भी ले रही हूँ और आपको बता दूँ मैं रिवर्सल्स रीडिंग्स बिल्कुल नहीं लेती अब। देखते हैं गाइस डीएफ के लिए क्या निकल कर आ रहा है करंट एनर्जीज में। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं डीएफ के लिए भी, और देखते हैं आपके जर्नी में क्या एक्साइटिंग आ रहा है। ठीक है, आ रहा है आपके इस जर्नी में। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं गाइस। शुरुआत 1 मिनट। तो गाइस ऑलवेज की तरह सबसे पहले लेंगे डीएम का रीडिंग। आपके डीएम जो है इस समय पे बहुत ही ज़्यादा आपको चूज़ करने के मूड में है। बहुत ही ज़्यादा लव फील कर रहे हैं आपके लिए, साथ ही साथ डर भी रहे हैं, साथ ही साथ दुखी भी है। मिक्स्ड फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डर इसलिए रहे हैं क्योंकि डीएफ की आदत ही ऐसी है कि वो बोलेंगे कुछ, वो कॉल करेंगे और डीएफ मतलब ऐसी कोई बात बता देगी उनको कि वो डर ही जाएंगे। उनको पता है डीएफ बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव है, तो अगर वो फ़ोन भी करेंगे तो अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोला तो डीएफ को पहले ही पता लग जाएगा कि ये जो है गड़बड़ है। वो आप उनकी एनर्जी पकड़ लोगे। सबसे पहला प्रॉब्लम उनका ये है कि वो आपसे छुपा नहीं पाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, या आपको मिस कर रहे थे, या आपके लिए ऑब्सेस्ड फील कर रहे थे, या आपको मिलना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो बात वो आपसे छुपा ही नहीं पाएंगे। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा डर फिलहाल के लिए यही है डीएम का। चाहे वो कितना भी रेडी क्यों ना फील कर रहे हो आपके साथ यूनियन में आने के लिए, आपके लिए वो चाह रहे हो ये कनेक्शन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि अगर मैं गया तो इसको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी किया हुआ है सिचुएशन मेरा, या कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मैं दुखी हूँ या अकेला हूँ, या जो भी है कनेक्शन, या मैं हिडन कनेक्शन ही रखना चाहता हूँ मेरे इंटेंशंस। क्योंकि हाई प्रीस्टेस आया हुआ है यहाँ पे लास्ट कार्ड, वो पूरे रीडिंग को सिर्फ अपने तरफ ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो मुझे यही बात बार बार बोलना पड़ रहा है कि डीएम को सिर्फ इसी बात का डर है कि वो अपने इंटेंशंस आपसे छुपा नहीं पाएंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा क्लैरिफायर्स ले रही हूँ गाइस डीएम की एनर्जीज़ के ऊपर। तूफान हुआ पड़ा हुआ है उनकी ज़िंदगी में, पैसों को लेकर बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो सकते हैं, जिस वजह से आपके डीएम ने डिसाइड किया होगा आपको कॉल करने के लिए। और अगर नहीं किया है अभी तक तो बहुत ही जल्द 10, 12 या 21 दिनों के अंदर उनका कॉल आ सकता है। और वो इसीलिए आ सकता है क्योंकि उनको फाइनेंशियल ट्रबल्स होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और जब उनको बहुत ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि इससे बात ही कर लूँ, लेकिन डर तो ये है कि सब कुछ तो मैंने ही ख़त्म किया था, या सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो अब अगर मैंने वापस शुरुआत कर दी बात करने की तो क्या होगा। तो वो इसी बात को पकड़ के पेशेंस रख के बैठे हुए। तो उनका कितना भी मन कर रहा है कि मैं अभी के अभी फ़ोन उठाऊँ और कॉल करूँ और एक्शन ले लूँ और अपने बोरिया बिस्तरा पेती पैक करके डीएफ के पास चला जाऊँ, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में और ओवर कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। डीएम की यही एनर्जी है इस समय पर। चलिए देखते हैं डीएफ की क्या करंट एनर्जीज है गाइस आज के दिन पर। और डीएफ के कार्ड्स हैं यहाँ पर। डीएफ जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा क्विक एक्शन चाह रही है अपनी लाइफ में, कुछ फटाफट हो जाए और मेरी ज़िंदगी बदल जाए। यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकल आया हुआ है, तो डीएफ को इंट्यूटिवली पता भी है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कहीं ना कहीं बहुत कोई है
डीएफ को ये बात पता है कि डीएम फुल स्पीड से उनको आकर कुछ अप्रोच करना चाह रहे हैं और कुछ बताना चाह रहे हैं, और मतलब डीएफ को पूरा आइडिया है कि डीएम आने वाले हैं और अपने अपने प्लान पूरा प्रोग्राम उनको बताने वाले हैं, और बताकर क्या करने वाले हैं वो पता नहीं, लेकिन इंट्यूटिवली सपने में भी अगर आपको आपके डीएम दिखाई देने लग जाए, या आपके सपने में आपके डीएम से का फ़ोन आ जाए, या आपके सपने में आपके डीएम से रिलेटेड नहीं, भले कोई भी पुराना फ्रेंड आपको कॉल करने लग जाए, तो समझ जाना ये आपके डीएम की ही वो नीड है कि वो आपको फ़ोन करे, लेकिन वो डर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आप एक सिचुएशन को इतना बड़ा बना दिया है, इतना बड़ा बना दिया जो कुछ नहीं था उसको पूरा मतलब स्टोरी ही बना दिए हैं वो, तो इस वजह से वो खुद ही डर रहे हैं आपको कॉल करने। और रात में वो अगर आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और रात में आप उनको मिस कर रहे हो, और रात में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब कोई ऐसा मेडिटेशन करूँ जो मेरे को उससे कनेक्ट करे, और अगर आपको फियर्स हो रहे हैं रात के समय पर कि आएगा नहीं आएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, बात करेगा नहीं करेगा, कभी ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है, तो ये सब जो है आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस कनेक्शन को समझो कि ये आपकी विश कम ट्रू है और ठीक ही हो जाएगा। जो भी हो रहा है आपके फेवर में ही हो रहा है इस समय पर। कहीं ना कहीं आप लोग अपना ध्यान कहीं और फोकस करो, कुछ और चीज़ पर, अपने इनर वर्क पर ही फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं काम फिज़िकल वर्क की या जॉब की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ अपने माइंड पे काम करने की ज़रूरत है, अपने इश्यूज़ पे काम करने की ज़रूरत है कि ये वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये सब जो है। और थोड़ा फ्रेंड्स के साथ मिलने जुलने की ज़रूरत है, आपको घूमना फिरने की ज़रूरत है, आपको फ्रेश एयर की ज़रूरत है। साफ साफ अगर मैं ये बोलूँ तो बहुत ही घर पे बैठ लिए। अगर जर्नी की बात करें तो अगेन वेरी सून और रोमांटिक फीलिंग्स आ रहा है। गिव योर रिलेशनशिप और चांस के साथ वेडिंग देखिएगा, इसमें आपको साफ साफ कह रही हूँ कि ये आप ही के डीएम है जो रोमांटिक फीलिंग्स रख के आपके पास आ रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि वो आपको एक मैरिज का ऑफर दे जो आप हमेशा से सपने देखते थे जिसके। लेकिन ये बहुत स्लो शुरू होने वाला है गाइज, एकदम कछुए की भांति। तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। कहीं ना कहीं आपके डीएम आकर आपको ये बोले जो आपको आज तक लग रहा था कि एक अनरिक्विटेड लव कनेक्शन है, ये कुछ बचा ही नहीं है इस प्यार में। तो अगर आपके डीएम आपको आकर बोलने लग जाए कि हाँ फीलिंग्स है, हाँ मैं इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहता हूँ, तो आप मतलब शादी की जल्दबाजी मत कीजिएगा। ये शादी होगा क्योंकि इसका एंड कंक्लूजन वेडिंग ही है। तो थोड़ा रिलैक्स करके उनको मेंटल बर्डन देने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरे को बहुत ज़्यादा कार्ड्स बुला रहे हैं मैसेज वाले, क्योंकि आपके डीएम देना चाहते हैं आपको एक डायरेक्ट मैसेज। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आपके डीएम से लेकर आते हैं कुछ रोमांटिक मैसेजेस। तो देखते हैं आपके डीएम आपको क्या कहना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा कुछ कहना चाह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं, इसलिए मेरा ध्यान उधर ही जा रहा था बार बार। तो मैंने सारे कार्ड्स ले लिए हैं जो आना चाह रहे थे। शायद आपके लिए बहुत कुछ है। योर वर्ड्स हैव द पावर टू स्टर मी एंड मूव मी इवन इन द मोमेंट्स ऑफ सरप्राइज। साफ साफ कहा मैंने, आपके डीएम जो है बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होते हैं आपकी बातों से, आपके फीलिंग से, आपकी हर चीज़ से, और उनका बैलेंस जो है बिगड़ता है जब वो आपसे मतलब बात करते हैं। आपकी एक चीज़ जो है उनको शॉक कर सकती है या उनको कम्प्लीटली अंदर से हिला सकती है। आई हैव स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट द ओपिनियंस ऑफ अदर्स व्हेन इट कम्स टू अस माई बिलवेड। तो वो तो हमको दिखा ही कार्ड्स में और दिख ही रहा है कि आपके डीएम ने लोगों की परवाह करना छोड़ दिया है। जब आपके कनेक्शन की बात आती है वो सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहते हैं। आई विल ऑलवेज चूज़ यू ओवर ऑल अदर डाइवर्जन। तो साफ साफ कह रहे अब से वो सिर्फ आप ही को चूज़ करेंगे चाहे कितने भी डिस्ट्रैक्शंस उनके रास्ते पे आए। द स्टार्स हैव नॉट येट अलाइंड फॉर आ यूनियन माई लव। तो कहीं ना कहीं साफ साफ कह रहे कि अभी समय नहीं आया है यूनियन का।
आई जस्ट वॉन्ट टू मेक लाइफ ईजी फॉर यू माई लव। तो साफ साफ कह रहे हैं कि ये दूरी और ये जो सेपरेशन अभी है ये आपकी लाइफ थोड़ी ईजी बनाने के लिए है। देयर आर पार्ट्स ऑफ माई सोल दैट आई शुड होल्ड क्लोज एंड वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट टू रिवील देम टू यू। तो कुछ सीक्रेट्स उनके भी लाइफ के हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन अभी समय सही नहीं है। और जैसे मैंने आप लोगों को रीडिंग में भी बताया और दिखा कि देर आर थिंग्स जो आपके डीएम अभी भी स्टेबल नहीं है और अभी भी वो आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए वो आपको फ़ोन ही नहीं कर रहे हैं डर के मारे। I have started to believe in the possibility of transformative love which is guided by the eternal flame of our shared destiny। तो कहीं ना कहीं उनको ट्विन फ्लेम जर्नी पे विश्वास होने लग गया है। I willingly surrender to the unbreakable bond of our love and to tender the authority that you exercise on me। तो ये जो आपका कनेक्शन है ये ट्विन फ्लेम जर्नी वाला, और वो इसको सरेंडर करने के लिए तैयार है, और आपकी प्यार को भी, और आप जैसे उनसे बात करते हो या उनके एक्सपेक्टेशंस है आपके उनके तरफ, वो सबको सरेंडर करने के लिए तैयार है। 11-11 आई एम रीडिफाइनिंग लाइफ गोल्स विथ यू एज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। तो अपना लाइफ फिर से लाइफ गोल्स के बारे में सोच रहे हैं और आपको कहाँ इंक्लूड किया जा सकता है इस जर्नी में वो भी सोच रहे हैं। विथ ऑल लव इन माई हार्ट आई आस्क यू टू मैरी मी, प्लीज़ लेट योर आंसर बी येस। तो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ, जितना प्यार मेरे दिल में है तुम्हारे लिए, उससे मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और प्लीज़ अपने आंसर को हाँ ही बोलना। आई ऑलवेज वॉच यू टू एंश्योर योर सेफ्टी एंड हैप्पीनेस। तो कह रहे हैं अगर मैं तुमको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहा हूँ तो ये देखने के लिए कि क्या तुम सेफ हो, क्या तुम खुश हो, और क्या तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको इतना मैटर करता है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।